बेटा, तुम्हारी तुम्हारे सर से बहुत खून बह रहा है, काफी चोट लगी है। चलो तुम्हें और हुसैन की दवा कराएं, उसके बाद 2-4 दिन तक 3 आराम करो, फिर उसके बाद सोचा जाएगा। हेलो, हाँ भाइयों, देखा आज इस लोकतंत्र में, आजाद हिंदुस्तान में कुछ लोग किसी के दहशत से अपना वतन छोड़ने के लिए मजबूर हैं। भगवान ना करे किसी के सामने अपने इस घर द्वार को छोड़ करके भागने के लिए आए। ये बोल इतनी बार समझाया कि ड्यूटी कान खोल के सुन लो, हमारे ठाकुर साहब का वसूल है समय से ड्यूटी आना। दादाजी हम घोड़ा लगा रहे थे, घोड़ा साले घोड़ा लगा रहे, नादा पे लगा रहे, नांद पर लगा रहे थे। ठाकुर साहब का आने का वक्त हो गया है। लाला, वो कहा कि हम तुमसे कुछ जरूरी सलाह करने के लिए आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? सुनो मेरी बात। लाला जी, जो प्याज कर्ज से अब रुपए हैं तैयार, कुछ जमीन लखनऊ रोड पर है अपनी बेकार। है जमीन बेकार पड़ी जो अब बैरिकेडिंग करवा दो, और मेरी इच्छा है उस पर मुर्गी फार्म खुलवा दो। शराब के ठेके का टेंडर आवे फार्म भरवा दो, और कुछ जमीन जो पूरब में ऊंची 10 मजदूर लगवा दो। और कुछ जमीन जो पूरब में ऊंची जेसीबी लगवा दो। चलो न इसमें ऐसा हो नोटों की बरसात। सब कागज सही कराना, और बोलो ड्राइवर से गाड़ी लाए, अब मुझे लखनऊ है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया विचार है ठाकुर साहब। वो जो लखनऊ के जमीन के ऊपर निगाह आपने डाल दिया, क्यों ना ये ब्याज का पैसा उसी पे लगा दिया जाए ताकि उसका दूना हो जाए। लाला, हाँ ठाकुर साहब, वो कहा कि हमने सोचा कि ब्याज का पैसा किसी ऐसी जगह पर लगाया जाए ताकि वो जाहिर रहे। कौन है ठाकुर साहब? आप तो लखनऊ जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले ये लाला भी आपसे कुछ कहना चाहता है। लाला, क्या कहना चाहते हो? बैठ जाइए, बैठ जाइए। और ड्राइवर से हर 1 घंटे से और गाड़ी लिए तैयार, और अटैची पेपर रख गए। आए मेरे आए मेरे सरकार, मेरा एक अरे चश्मा लेते
शाबाश लाला, तेरा चश्मा पुराना हो गया। दिखाई पड़ता। तेरी शुगर वाली रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाना है। तेरा कुर्ता भी पुराना हो गया। लाला, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी, क्योंकि तू हमारा खास आदमी है। मालिक हमारे लिए कुछ चाहिए। क्या चाहिए तेरे? हमारे लिए लंगोट और कच्छा और चप्पल। ओह, लंगोट बांधेगा, पहलवानी करेगा। मालिक हो सकता है कोई जरूरत पड़ जाए तब। लाला, इसके लिए पिछले महीने चप्पल मंगवाए गए थे। कितने के थे? 250 के चप्पल थे लखानी कंपनी की। लाला, 30-40 रुपए कमाने वाले आदमी को 250-300 के चप्पल पहनाओगे तब तो हो गई उसकी जिंदगी। लाला, हमारे बुजुर्ग एक कहावत कहा करते थे, जब किसी पर मेहरबान हो तब उससे ये मत देखो किस दिशा में है, उस आदमी को देखो किस दशा में है, उसकी दशा देखो पहले। इसके लिए अब की बार टायर के चप्पल मंगवाना। अति सुंदर, घबराओ नहीं, चल मेरे साथ मिल्कीपुर, वहां तेरे लिए मोटी गोटी वाला टायर के चप्पल ले दूंगा, ताकि इसे पहनकर घिसता रहे मगर कम नहीं होगा। लाला, जब तक हम वापस न लौटे सभी किसानों के यहाँ जाते रहना, बराबर वसूली के लिए। हाँ, कोई दे या ना दे, लेकिन दहशत बनाकर रखना, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। किसान जब तक डरे हैं समझो कि वो ऐसा ही होगा। रहोगे तो लाला जी, ठाकुर साहब गए लखनऊ। हाँ, और हमें तुम्हें बता दिए हैं कि बराबर वसूली करते रहना, दे या न दे, लेकिन दहशत बना के रखना। आओ चलते हैं, समय आने पर हम लोग वसूली करते रहेंगे। आओ चलिए। बेटा हुसैन, चचा जान मैंने अपने बेटे शिवा को बहुत समझाया, लेकिन मेरी बात नहीं माना। आखिर में परदेश के लिए ही तैयार हो गया है। तू ही मेरे बेटे को समझा दे कि शहर ना जाए। चचा जान, उसे मैं क्या समझाऊं? वो तो खुद ही समझदार है। शिवा शहर कमाने के लिए जा रहा है, ताकि ठाकुर से चंगुल से जो जमीन फंसी हुई है, ठाकुर के चंगुल में वो जमीन छूट जाए और बहन राधा की आंखों का ऑपरेशन हो जाए। हाँ चचा जान,